अभी आपको बताएं, शहर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद मस्बत केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 6,871 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,558 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 37.23% रिकॉर्ड की गई है। वबा की शरह में कमी आने के बावजूद खतरा अभी टला नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का मशवरा है कि शहरी मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद जिला जुनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं जुनेद फिरोज की रिपोर्ट में। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 37.32% रही। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों में 3,180 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2,831 केसेस का ताल्लुक कराची से है। कोरोना वायरस में शिद्दत और फैलाव में तेजी के सबब कराची के जिला जुनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 सब डिवीजन, गार्डन, सदर और सिविल लाइन के मखसूस मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर लगाए गए लॉकडाउन के बाद जिला इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिका इदारों को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ साथ 3 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। शहर कायद में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। शहरियों की अक्सरियत ने मोहलिक वायरस के वजूद से ही इनकार कर दिया है। मजीद इस रिपोर्ट में। कराची में कोरोना का मोहलिक वायरस एक बार फिर तेजी से फैलने लगा। शहर में कोरोना केसेस की शरह 37.23% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं। केस ज्यादा रिपोर्ट होने के बावजूद मार्केटों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शहरियों ने एहतियाती तदबीर हवा में उड़ा दी हैं। ना तो किया मास्क का इस्तेमाल और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। शहरियों ने मोहलिक वायरस के वजूद से ही इनकार कर दिया है। कहते हैं कोरोना का वजूद ही नहीं तो एहतियात क्यों करें। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ ऐलानात के बजाय अमली इक़दामात करें ताकि आवाम को मोहलिक वायरस से बचा लिया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में अमले ने एक बार फिर काम करना बंद कर दिया है। वैक्सीन ना लगाने पर खातून शहरी की डॉक्टर से तल्ख कलामी और फिर हंगामा आराई हो गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस वैक्सीनेटर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर ने काम छोड़ दिया है। तफसीलात रबिया खान की रिपोर्ट में। शहर के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में काम बंद, वैक्सीन का अमल रुक गया, शहरियों की हंगामा आराई। खातून शहरी गुस्से में आ गई, डॉक्टर्स के रूम में दाखिल होकर शोर शराबा किया। डेटा एंट्री स्टाफ ने शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद होने का अंदिया भी दे दिया। कराची के अभी तक किसी भी सेंटर के अंदर जो है ना तनख्वाहें फराम नहीं की हैं, और सिर्फ IT की नहीं, नर्सिंग भी है इसमें, स्काउट भी है इसमें। ये 3 इदारे हैं और तीनों को उन्होंने सैलरी नहीं दी है। अब अगर एक साथ स्ट्राइक में आएंगे तो आप खुद सोच सकती हैं कि पूरे शहर के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो जाएंगे। तकरीबन 9 माह से IT वाले हैं, हम लोगों को भी तकरीबन 4-5 माह हो गए। 1 रुपया किसी ने नहीं दिया, सब एक दूसरे पे टोपियाँ दे रहे हैं, कोई सही बता नहीं रहे। वैक्सीन लगवाने आए शहरियों ने भी हुकूमत से वैक्सीनेशन स्टाफ के मसाइल को फौरी हल करने की अपील कर दी। इनको तो फैसिलिटेट करें ना, तो ये तो आगे जाके काम करें, वरना इस तरह से हम 85 लोग, कोई दफ्तर से छोड़ के आ रहा है, कोई से छोड़ के आ रहा है, यहाँ पहुँचते हैं तो पता चला ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर इन्हीं लोगों के साथ ये मसाइल होंगे तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या हो रही होगी। हम आए वैक्सीनेशन लगाने के, हमें बूस्टर लगाना है, इनकी हड़ताल चल रही है, इनको पेमेंट नहीं मिल रही, इनकी पेमेंट कौन करेगा। वैक्सीन नहीं लग रही है और सूरत हाल ये है कि अगर कोई बंदा बीमारी की हालत में भी उठ के आ रहा है तो वो जलील व ख्वार है। यहाँ की सूरत हाल बहुत बुरी है। हम स्टूडेंट्स और इन्होंने हमें वैक्सीनेशन लगवाई। हम को भी आए तो हमें यहाँ पे हमें ये कहा है कि सुबह आ जाना, तो हम लोग सुबह आए तो अभी यहाँ पे अब नहीं स्ट्राइक चल। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में रोजाना 1500 से 2000 अफराद को वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाई जाती थी। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने बुध को शहर के 5 अहम मकामात पर धरना देने का ऐलान कर दिया है। मुतनाबा किया है कि हमने सेक्रेटेरिएट को बंद करने का ऑप्शन भी रखते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान का कहना था कि हर यूनियन कौंसिल के फंड्स यकसा और ज़्यादा होने चाहिए, हमें खैरात नहीं हक चाहिए। आप अगर कराची के अलावा हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए देते थे और ज़ाहिर है कि अब डेफिनेटली उसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो इसका भी मुतालबा करता हूं कि वो फंड जो 5 लाख रुपए यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल में, चाहे वो अंदरूनी सिंध में आता हो, सिंध के दीगर अर्बन इलाकों में आता हो, रूरल इलाकों में आता हो, वो नाकाफ़ी है। लेकिन पैरिटी के उसूल की बुनियाद पर, बराबरी की उसूल की बुनियाद के ऊपर ये फंड्स की तकसीम होनी चाहिए और कराची की यूनियन कमेटियों को आबादी के तनासुब से रेगुलर अखराजात के पैसे मिलने चाहिए।
تو ہمارا یہ واضح مطالبہ ہے کہ اس کو فوری طور پر قائم کیا جائے اور اس میں میئر کا رول ہونا چاہیے, اس کا ممبر بھی ہونا چاہیے اور اس کا اہم ترین رول ہونا چاہیے. اور جتنے بھی اور بدھ کے دن شہر کے 5 اہم ترین مقامات پر ہم دھرنا دیں گے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پورا پاکستان اس پر متوجہ ہوگا. ہم اپنے کارکنوں سے اور دھرنے کے شرکا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمبولینسوں کو بس راستہ دینا ہے, اور باقی ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم یہ جو اقدام کر رہے ہیں یہ 3.5 کروڑ لوگوں کی بہتری کا اقدام ہے. ہم نے سیکریٹریٹ کو ابھی تک نہیں بند کیا ہے, ہم یہ آپشن رکھتے ہیں کہ اس کو بند کر دیں, چونکہ ہم نے اپنا ایک طریقہ کار طے کیا ہے کہ یہ دھرنا مرکز اور پورے کراچی کے اندر تحریک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, کراچی کی بندرگاہ پر 3.7 کلومیٹر مال بردار ٹرین سروس ٹریک کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ہائی ٹیک ٹرین ٹریک سے پورٹ کے ذریعے آنے والی مال کی رسائی پورے ملک تک بآسانی ہو گئی. گورنر سندھ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت سیوریج کا پانی سمندر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ملک کا ہر ادارہ تباہی کا شکار ہے. ادارے ملک چوروں کے ہاتھوں میں جانے کے باعث تباہ ہوئے. گڑبڑ ہوئی یا ملک غلط لوگوں کے حوالے ہوا جس سے پی آئی اے لاس میں گیا, پاکستان ریلوے خسارے کا ادارہ بنی, پاکستان اسٹیل مل نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ بن گیا. یہ صرف ہوا کہ ہمارا ملک چوروں کے ہاتھوں میں گیا. کراچی کے حساب سے میں آپ سے کہوں تو کیونکہ پورٹ سٹی ہے کراچی, اور جہاں پورٹ ہوتا ہے وہاں پراسپیرٹی اس کے ساتھ چلتی ہے. اس شہر کے لیے, اس صوبے کے لیے, بلوچستان کے لیے, پوری کوسٹل بیلٹ کے لیے وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اتنی سی کوسٹل لائن, ایکسپورٹ فشری کی $14 بلین, پاکستان 1100 کلومیٹر کی کوسٹل لائن, ایکسپورٹ فشری کی $500 ملین. یہ ہمارے جو لیاری نالا ہے ڈائریکٹ را سیویج ہمارے سمندر کے اندر پھینکا جاتا ہے, جس سے یورپ میں ہماری ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی. اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے کہا ہے کہ معاشرے سے منشیات, جرائم اور انتہا پسندی جیسے منفی رویوں کی روک تھام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے گرین وچ یونیورسٹی کراچی کا دورہ کیا. اس موقع پر وائس چانسلر سیما مغل اور انتظامیہ نے ڈی جی رینجرز کا استقبال کیا. اس موقع پر میجر جنرل افتخار حسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ طلبہ و طالبات ہمارا قیمتی اثاثہ اور روشن مستقبل ہیں. ہمیں چاہیے کہ تحمل, رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دے کر معاشرے سے منشیات, جرائم اور انتہا پسندی جیسے منفی رویوں کی روک تھام کے لیے اجتماعی کوشش کریں. یونیورسٹی کی انتظامیہ اور طلبہ و طالبات نے سوال و جواب کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور رینجرز کی کوششوں کو بھی سراہا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے CT21.